तो क्या क्या देख लिया था हमने, इलास्टिक कोलिजन का मीनिंग समझ में आ गया आपको अब, ठीक है। कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग एटॉमिक यस सर। पार्टिकल्स कंजर्व रहेगी। लेकिन यहाँ पर जो लॉस होगा जब भी काइनेटिक एनर्जी का, तो वो कभी भी जो लॉस है वो उसकी वजह से नहीं, डिफॉर्मेशन में नहीं होगा। हाँ डिफॉर्मेशन की वजह से नहीं है वो कभी भी लॉस, ठीक है। एटॉमिक कोलिजन में वो लॉस सिर्फ और सिर्फ एटम्स के एक्साइटेशन की वजह से है, ठीक है ना। एटम्स के एक्साइटेशन की वजह से लॉस है। अगर लॉस नहीं होता है, बिल्कुल एटम एक्साइटेड नहीं है, तो डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी एंड कोलिजन इलास्टिक कोलिजन कहलाएगी, ठीक है। और अगर लॉस हुआ काइनेटिक एनर्जी में और आफ्टर कोलिजन दोनों पार्टिकल साथ में चलते हैं तो परफेक्टली इनइलास्टिक। और अगर एक्साइटेशन हो गया और साथ में भी नहीं चले, ठीक है, दैट इज इनइलास्टिक कोलिजन। फिर ये वाला प्रॉब्लम हमने कर लिया था पूरा एंड तक। बताइए सबने कर ली एक बार प्रैक्टिस, जो भी कल यस मॉर्निंग। सर। यस सर। यस सर। यस सर। वेरी गुड, सारे बैच के बच्चे बोले हैं, बट हर बैच के बच्चे हैं इसमें अभी जिनकी आवाज आई है, दिस इज वेरी गुड, ठीक है। तो चलो देखो, He+ आयन इज एट रेस्ट एंड इज इन ग्राउंड स्टेट, ठीक है। A neutron with initial kinetic energy Ki collides head-on with He+ ion, ठीक है। तो अब वहाँ पे न्यूट्रॉन और हाइड्रोजन का तो बहुत ही स्टैंडर्ड केस है कि दोनों के मास सेम होते हैं। वैसे क्वेश्चन तो दिखते ही रहते हैं आपको। हाँ, अरे अरियन पढ़ाई पे ध्यान दे यार, टीचर देखता रहता है, पढ़ता पढ़ता है नहीं तो यार। तो देखो यहाँ पर एम है, He+4m मास है, ठीक है। फाइंड आउट मिनिमम वैल्यू ऑफ Ki सो दैट देयर कैन बी इन इलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू पार्टिकल्स। तो मिनिमम की वैल्यू क्या होगी जिससे आप कोलिजन को क्या कह सके, इन इलास्टिक कह सके, ठीक है। थोड़ा आइडिया लग रहा है क्या आपको? ये अब देखो यहाँ पर बोला He+ आयन विद इनिशियल कोलाइड, He+ आयन से कोलाइड कर रहा है, तो He+ आयन का मास दे दे तो बहुत ही अच्छा है। बोल दे अगर वो m है 4m है, नहीं है तो फिर आपको पता भी होना चाहिए, फिर आप कुछ कह नहीं सकते कि आपको मास नहीं पता, ठीक है ना। He+ में क्या होंगे, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है कंपैरिजन, ठीक है। तो इसलिए कितना हो गया, 4m हो गया। समझ रहे हैं आप कैसे करते हैं? जैसे न्यूट्रॉन और हाइड्रोजन एटम दोनों के मास बराबर मान लेते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, एक ही प्रोटॉन होता है बस, और न्यूट्रॉन आए या प्रोटॉन आके टकरा एक ही बात है फिर भी, ठीक है। तो आप दोनों के मास सेम मान लेते हैं, ठीक है। और जो लेकिन आपका He+ होगा, इसका मास कितना होगा, इसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन ही पता होता है कि सबको? सर सोडियम हो जाएगा। मुझे नहीं पता डब्ल्यू। कितना आइडिया होता है कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होंगे, ठीक है। तो इसलिए अगर दोनों प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास इक्वल होते हैं तो कितना हो जाएगा, 4m हो जाएगा। ये क्लियर है बेटा सबको? इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है, नहीं आगे कैसे बढ़ेगा बताइए। नो सर। क्लियर है आपको ये बात बेटा? यस सर। यस सर। अंश नहीं आया क्या आज? बताओ, अंश नहीं आया आज, कहाँ चला गया वो? चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन इस क्वेश्चन को कर लेते हैं फिर कॉल करेंगे। हाँ, तो आपका फाइंड आउट मिनिमम वैल्यू ऑफ Ki सो दैट देयर कैन बी इन इलास्टिक कोलिजन बिटवीन द टू पार्टिकल्स। तो आप मैक्सिमम ट्रांसफर पॉसिबल निकाल लो इन टर्म्स ऑफ Ki, ऐसा बताया गया था आपको, बोलिए। सबसे पहला यस स्टेप, सर। मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर आप निकाल लें, ठीक है। हाँ, ये He+ आयन को ही क्या बोलते हैं, मतलब हीलियम न्यूक्लियस कहलाता है बेटा, एटम नहीं कहलाता, ठीक है ना। आयन नहीं होता वो, हीलियम न्यूक्लियस केवल अल्फा पार्टिकल कहलाता है। देयर कैन बी इन इलास्टिक कोलिजन बिटवीन द टू पार्टिकल्स। तो आप क्या करेंगे, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या करेंगे, मिनिमम ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड में जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए He+ में, हाइड्रोजन में कितनी चाहिए होती है, 10.2 बताइए। यस सर। तो आपका बस क्या आ जाएगा, इंटू Z²। जेड कितना होता है He+ का, He+ का जेड कितना होता है? सर 2 2 होता है। 2। बिल्कुल 2। ठीक है, बात एकदम कोई दिक्कत नहीं। यस सर। नो। तो बस वही करेंगे। आप देखो, पहले तो आपने मैक्सिमम पॉसिबल ट्रांसफर निकालने के लिए कॉमन वेलोसिटी निकाल ली V0/5, ठीक है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 1/2 5mv1²। तो कितना आ गया ये, mv0²/10 आ गया, ठीक है।
तो मैक्सिमम पॉसिबल ट्रांसफर कितना आ गया, के इनिशियल माइनस के आई बाई 5, ठीक है, के इनिशियल माइनस के आई बाई 5। देखो ये जो आया है फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो निकाली है बिल्कुल वैसे ही करा है जैसा कल कर रहे थे, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। पहले इनिशियल मोमेंटम था, फिर टोटल मोमेंटम v1 आ गया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई, चेंज कितना हो गया 4 ki/5। सीधी सी बात है, ये देखो मैंने लिख दिया आगे की एनर्जी सबको 4 से मल्टीप्लाई करके, 10.2 इंटू 4, 12 पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितनी चाहिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितनी चाहिए 12.09 इंटू 4, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या हो जाना चाहिए, बस ये जो मैक्सिमम पॉसिबल है अगर वो 40.8 से एटलीस्ट ज्यादा हो गया तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इनइलास्टिक, देयर कैन बी, इसने भी नहीं कहा देखो देयर मस्ट बी, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन की पॉसिबिलिटी हमेशा है, उसने एब्जॉर्ब ही नहीं की, ठीक है। बट अगर आप चाहते हैं कि इनइलास्टिक कोलिजन की पॉसिबिलिटी बने तो एटलीस्ट जो मैक्सिमम पॉसिबल ट्रांसफर है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन हीलियम एटम टू गेट एक्साइटेड, वो कितनी है 10.2 इंटू जेड स्क्वायर। तो बहुत ज़्यादा क्लियरिटी से समझ में आने वाली बातें हैं जो शुरू से मेहनत कर रहे हैं इस चैप्टर पे, ठीक है। या जिसने एटॉमिक कोलिजन भी पढ़ा है उसको भी समझ में आ गई होगी, शुरू वालों को बस याद हो गई होगी वैल्यूज डायरेक्टली, ठीक है ना। 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ पर के आई मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। सेकंड क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी सो दैट ऑल टाइप्स ऑफ कोलिजन्स आर पॉसिबल, तो ऑल टाइप्स ऑफ कोलिजन के लिए एटलीस्ट इससे ज्यादा होनी चाहिए, थर्ड वाला सेकंड वाला जो है, ठीक है ना। जैसे हाइड्रोजन एटम में देखी थी ना 12.09 से ज्यादा पे या एग्जैक्टली 12.09 पर आपकी वो होती थी, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ के आई सो दैट ऑल टाइप्स ऑफ कोलिजन आर पॉसिबल। तो आप केवल 40.8 पर रिलाई नहीं कर सकते क्योंकि फिर 40.8 पर तो इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक दो पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है ना। लेकिन अगर ये 48.36 से ग्रेटर देन इक्वल टू हुई, ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा 60.45, जैसे सबसे पहली ऐसी वैल्यू है, ठीक है, सबसे पहले 48.36 के बराबर हो गया मान लो मैक्सिमम पॉसिबल ट्रांसफर, तो तीनों कोलिजन की पॉसिबिलिटी, इलास्टिक भी अगर फर्स्ट में गया तो हो जाएगी इनइलास्टिक और सेकंड में आ गया तो हो जाएगी परफेक्टली इनइलास्टिक। तो इस क्वेश्चन में डाउट किसी को, बिल्कुल वैसा ही है, बस आपको यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की मिनिमम वैल्यूज पूछनी। Yes, sir. यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? No, sir. सर एक बार ये काइनेटिक एनर्जी वाला फाइनल वाला पोर्शन बता दीजिए। ये बी पार्ट कह रहे हैं आप? नहीं नहीं सर, ऊपर वाला जिसमें काइनेटिक की फाइनल वैल्यू निकाली है ना। अच्छा ये दोनों साथ चलने लग गए ना बेटा, m और 4m साथ चलने लग गए, देखो m और 4m साथ होंगे तो टोटल मास कितना बनेगा 5m, तो हाफ इंटू 5m इंटू ये जो कॉमन वेलोसिटी निकाली है आपने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट v1 स्क्वायर, तो ये v1 स्क्वायर इसमें रख दो, कितना आएगा mv0 स्क्वायर अपॉन 10 ही तो आएगा, बताइए। यस सर। क्लियर है निशा एकदम? सर वो 5m का कंफ्यूजन था। अच्छा हाँ सर। 5m टोटल मास है बेटा, m प्लस 4m है, ठीक है। ओके सर। यस बाकी सर। वही कहानी है बिल्कुल एकदम, अगर आपको मिनिमम चाहिए कि इनलास्टिक कोलिजन हो जाए तो एटलीस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 40.8, ठीक है, और आपको चाहिए कि तीनों टाइप ऑफ कोलिजन पॉसिबल हो जाए तो इससे बड़ी हो जाए, ये ध्यान रखना है। देखो इनइलास्टिक में यहाँ क्लियर नहीं करता है कभी भी, देयर कैन बी इनइलास्टिक है, आप सोचो परफेक्टली इनइलास्टिक की बात तो नहीं कर रहे, ठीक है। तो इनइलास्टिक में दोनों है यहाँ पर, परफेक्टली इनइलास्टिक हो चाहे से इनइलास्टिक हो, ये ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि परफेक्टली इनइलास्टिक भी एक तरह की इनइलास्टिक कोलिजन कही जा सकती है, ठीक है। तो इस केस में हमेशा क्या करेंगे, जो भी मैक्सिमम अवेलेबल है जस्ट वो पहला जो डिफरेंस है उससे ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाए तो इसमें इनइलास्टिक कोलिजन की पॉसिबिलिटी बन जाएगी, फिर चाहे से वो परफेक्टली इनइलास्टिक हो कुछ, ठीक है। तो आप पहले वाले से ग्रेटर देन इक्वल टू करेंगे, आपसे मुझे तीनों टाइप की पॉसिबल है तो जो दूसरा एनर्जी डिफरेंस है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। में जस्ट इनइलास्टिक कोलिजन होगा पहले वाले से ग्रेटर देन इक्वल टू, तीनों टाइप की कोलिजन पॉसिबल हो जाए सेकंड वाले से ग्रेटर देन इक्वल, बस इतना सही है, ठीक है। चलिए अब मैं 5 मिनट्स का नहीं 5 मिनट नहीं 4 मिनट्स का ब्रेक दे रहा हूँ, ठीक है ना, आप लोग जस्ट वेट करिए अभी।